नमस्कार, मैं मिस्टर अमित कॉमर्स पॉइंट से आप लोगों के सामने पार्ट 4 लेके आया हूँ। टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले जो मैंने मेथड करवाया था आप लोगों को बच्चों, जस्ट उसके बाद का ही मेथड है। हम लोगों ने अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट किए अपनी 2 वीडियो में, एक थ्योरेटिकल और 2 प्रैक्टिकल। 3 वीडियो कंप्लीट हुई, आज चौथी है। जो दोनों वीडियो बनी उसमें मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाया, उसके बाद वेटेज मैंने बनाया, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट, इसके बाद लास्ट वीडियो रहेगी कैपिटलाइजेशन की। जो भी स्टूडेंट टीएस गिरवाल से पढ़ रहे हैं, आपके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है या सोल्ड क्वेश्चन है, आई होप मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि बेसिक को समझा जाए, ना कि अनसोल्ड और एग्जाम्पल किए जाए। बेटा पेपर में बेसिक आता है, ना तो एग्जाम्पल्स आते हैं ना अनसोल्ड आते हैं। जो बच्चे को बेसिक क्लियर हो जाते हैं वो बच्चे एग्जाम में 100 ऑफ 100 मार्क्स लेके आते हैं। मैं इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। आज का मेथड है मीनिंग ऑफ एसपी। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग पता होना चाहिए। The terms of super profit means the profit over and above the normal or average profit। देखिए क्वेश्चन में 2 चीज बोली गई है। एक तो बोला गया है फर्म किस पे ध्यान देगी, अपने नॉर्मल प्रॉफिट पर, और फर्म क्या निकालती है, अपने एक एवरेज निकाल के चलती है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बिजनेस फर्म चला रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा वो 10,000 रुपए होगा इस साल, और एक एवरेज जो निकालते हैं, जो हमारे लास्ट का एक रहा, हम उससे एनालिसिस करते हैं एवरेज से कि मान लीजिए वो प्रॉफिट आ गया मेरा 15,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया मेरा 15, और नॉर्मल मैंने कितना सोचा था 10, तो इस साल मैंने कितना ज्यादा अर्न किया 5,000। तो मेरा जो एवरेज चला आ रहा है मैं उसके बेसिस पर एक गैस लेके चलूंगा कि मुझे इस साल इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो एक्सेस प्रॉफिट ही, वो अबव प्रॉफिट ही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स एंड मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा। द डिफरेंस आर कॉल्ड इन सुपर प्रॉफिट। वो डिफरेंस ही सुपर प्रॉफिट है बेटा। एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमेशा किससे ज्यादा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट से बेटा ज्यादा होगा। इसलिए किसी भी कंडीशन पर नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। अब अपन इसके फॉर्मूले को समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले आपने सीखा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फर्म के द्वारा लगाया गया कितना पैसा है, फर्म के पास कितनी उसकी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी पे कर दी है। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, जो उन्होंने पैसा फर्म का लगाया है, मार्केट में लगाया है, वो निकालना है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन नॉट गिवन द क्वेश्चन, सो इट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ all assets minus liabilities। What is all assets? All assets means there are 3 types of assets। जो हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में बात करें, वैसे तो 8 टाइप की एसेट्स होती है, लेकिन यहाँ पर 3 लेंगे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। आप तीनों को जुड़ लीजिए टोटल एसेट्स में। फिर दोबारा बताता हूं मैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आप जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज, तो बचा हुआ बैलेंस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका आ जाएगा। तीसरा चाहिए एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो पैसा आपने लगाया उस पर मार्केट से कितना रिटर्न मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर में, ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। देखिए भाई, हम जब कोई पैसा लगा रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिले। जैसे ब्याज पे कोई पैसा लेता है तो ब्याजी क्या करता है, उससे पैसा लेता है, ये उसका प्रॉफिट है। बैंक ब्याज यही करती है ना, हम लोग अपने पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज देना होता है उनको, इंटरेस्ट। वही चीज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि सेकंड कॉलम इनटू रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर, थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय 100, तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा। दोबारा देखें, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, चौथा आ गया। लास्ट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, पहले में से चौथे को उड़ा दो, पहले में से चौथे को माइनस कर दो। एपी माइनस एनपी बराबर एसपी, और एसपी के बाद आपको निकालनी है गुडविल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एसपी के बाद यानी कि जो आपने गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर एसपी इंटू ईयर्स, यानी कि एसपी को ईयर से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल। हमें यही निकालना था। चलो फटाफट एक क्वेश्चन करके समझते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 5 साल के, सॉरी, एक फर्स्ट ईयर का 40, सेकंड ईयर का 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000, यानी कि अब सब दे रखा 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000। मैं अगर इन सबको जोड़ लूं तो टोटल ऑफ प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 3 लाख रुपए, और कितना ईयर है 5,
डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 60, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज, तो आप सीधा ले लेंगे। और मान लो नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं बच्चों, एसेट में से लायबिलिटी को हटा देना है, ठीक है। एनआरआर गिवन है 10%, तो आपको 5 लाख का 10% निकालना है, मतलब 5 लाख रुपए आप अगर लगा रहे हो तो 10% आपको मार्केट से मिल रहा है, तो कितना मिल रहा होगा 50,000। भाई आपने 5 लाख रुपए लगाए, आपको 10% मिला, तो आपने 50,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। लेकिन फर्म के पास उसके एवरेज प्रॉफिट कितने निकल के आए 60,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितने 60। एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर से देखिए गौर से, पहले कितना हुआ 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि एवरेज प्रॉफिट देखे ना पिछले 5 सालों के, तो फर्म के बढ़ ही रहे थे, फर्म के प्रॉफिट बढ़ ही रहे थे। फर्म ने क्या देखा, फर्म ने देखा 50,000 रुपए, इस साल कितना हुआ 50, और फर्म के पास एवरेज प्रॉफिट देखिए बढ़ते क्रम में है, तो फर्म इनका औसत निकाल लेगी। एवरेज एवरेज कितना आया था 60,000, 60,000 में से 50,000 लेस कर दो, तो जो डिफरेंस आया बेटा वो 10,000 रुपए, यही सुपर प्रॉफिट है। ये ना सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया। अब मुझे गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का टाइम चाहिए, टाइम्स क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में 3 इयर्स का निकालना है मान लो, तो 10,000 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 रुपीज मेरी गुडविल कैलकुलेट होगी इन फ्यूचर, कि मेरे अगर यही प्रॉफिट 3 साल तक आते रहे, कंटिन्यू 3 साल तक सुपर प्रॉफिट आता रहा, तो फर्म की गुडविल 30,000 तक हो जाएगी टोटल। ये टाइम्स का ध्यान रखना होगा, 30,000 हमारी गुडविल हो जाएगी। इस बेसिस पर आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये एपी, सीपी, एनआरआर, एनपी, एसपी, किसी भी मेथड में सुपर प्रॉफिट का आ जाए, आप ये 5 चीज पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट एपी निकालो, सीपी देख लो, कैपिटल इन्वेस्टेड इसकी पहचान है, कैपिटल इन्वेस्टेड लिखा होगा या कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा साफ, तो वो आप यहां लिख लो। एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होगा, एनपी, एपी आपको निकालना है, सिंपल फॉर्मूला सीपी इंटू एनआरआर अपॉन 100, एनपी और एसपी का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मीनिंग ऑफ एसपी बताया, इसके फॉर्मूले बताए, इसको करने का एक तरीका बताया, क्वेश्चन बताया। आई होप कि आप टीएस गिरवाल के क्वेश्चन कर सकते हैं, और अदर बुक के भी अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बीच में लेके आऊंगा पार्ट नंबर 5 कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बाद हम इस गुडविल के लेसन को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेसन चेंजिंग रेशियो स्टार्ट करें। तब तक के लिए बने रहें अमित कॉमर्स पॉइंट में बराबर, और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और बेल बटन बजाते रहें, जिससे आप लोगों को बराबर मेरी वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक थैंक यू।